को नींद नहीं आती। जायगो को महसूस होता है कि उसने बूढ़े लोगों से ज्यादा पैसे लेकर सही नहीं किया और वो दुखी हो जाता है। इधर स्विंग इस बात से परेशान थी कि मिस्टर मन ने उसे अकेले में मिलने के लिए कहा था, जिसका साफ मतलब है कि वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। सोचते सोचते स्विंग अपने हस्बैंड से पूछती है कि अगर किसी को हमारे इस घोटाले के बारे में पता चला तो हम क्या करेंगे, जिस पर वो कहता है कि हम उस इंसान के पुलिस तक पहुंचने से पहले ही ये काम करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन बहुत सोच विचार के बाद स्विंग मिस्टर मन से अकेले में मिलने चाहती है और अपने इस घोटाले को राज रखने के लिए उसे मिस्टर मन के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इसके बाद मिस्टर मन पुलिस को कहता है कि उन्हें जायगो की दुकान पर नजर रखनी चाहिए। इधर मिस्टर मन के साथ इंटीमेट होने के बाद स्विंग अपने आप से नफरत करने लगती है और खुद को बुरा भला कहती है कि तभी रास्ते में उसे कुछ पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं जो उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए पूछते हैं। वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उनके साथ चली जाती है। इसके बाद जब वो देर रात वापस अपने घर लौटती है तो जायगो उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो न्यू हेयर कट करवाकर और ढेर सारे नए कपड़े लेकर आई थी। जायगो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखा है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके नहाने चली जाती है और मिस्टर मन वाले टॉपिक को याद करके रोते रोते सो जाती है। कुछ दिन बाद जायगो को अपनी शॉप के पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ दिखता है। उसे लगता है कि वहाँ पुलिस आने वाली है, इसलिए वो वहाँ गड़ी हुई कीलें निकालने लगता है। अचानक उस कार में से एक आदमी निकलता है और जैसे ही वो जायगो को देखता है तो वहाँ से भागने लगता है। उसके जाते ही जायगो कार को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी किडनैपर था जिसने येरी की बेटी को किडनैप किया था। अगले कुछ ही घंटों में वहाँ बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स आते हैं और उसकी दुकान के पास जमा हो जाते हैं। सब यही समझते हैं कि जायगो ने येरी की बेटी को बचाया है और सब उसे हीरो समझकर उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं और तो और उसे गवर्नर भी बधाई देते हैं। जब स्विंग के डैड को खबर मिलती है तो वो गवर्नर से पहचान बनाने के लिए अपने दामाद से प्यार का झूठा नाटक करने लगता है। गवर्नर जायगो को इनाम के तौर पर ढेर सारे पैसे देता है। उन पैसों से वो अपने ससुर की दुकान खरीदने की बात करता है, लेकिन जायगो का ससुर दुकान की कीमत बढ़ा देता है। इसके बावजूद जायगो दुकान खरीद लेता है और स्विंग के पूरे परिवार के सामने अपने ससुर को शर्मिंदा करते हुए उनसे पेपर साइन करवाता है। कुछ ही दिनों में वो गोला उठाया तभी नीचे की बर्फ टूट गई और वो सीधा नदी में जा गिरा। पानी का तेज बहाव उसे बहुत दूर खींचता हुआ ले गया और उसे बाहर आने का भी कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक डेविड की आंख खुली तो वो एक लाइब्रेरी में था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या। लाइब्रेरी से निकलकर वो सीधा घर चला गया। वो अपने पिता विलियम के साथ रहता था। उसकी माँ मैरी उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। विलियम ने पूछा कि वो अब तक कहाँ था, लेकिन डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया। विलियम गुस्से में उसके कमरे में घुसने लगा तो डेविड ने उसे रोका। जैसे ही वो अंदर आया डेविड अचानक से फिर से गायब होकर लाइब्रेरी में पहुंच गया। अब डेविड को एहसास हो गया था कि वो एक ही पल में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वो अपने कमरे में पहुंचा और बचे हुए पैसे लेकर किसी नए शहर में नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। फिर उसने अपनी शक्तियों को एक पार्क में आजमा कर देखा। बाद में उसने एक मैगजीन में दुनिया भर के सुंदर सुंदर शहरों की तस्वीरें देखकर वहां जाने की कोशिश की। उसे एक बिल्डिंग दिखी जहां वो बचपन में अपनी माँ के साथ गया था। अचानक उसके कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी और डेविड गायब होकर उसी बिल्डिंग में पहुंच गया। अब उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों तक पहुंच सकता है जहां वो पहले भी जा चुका है। अब उसने अपनी शक्तियों से एक बैंक लूटने का फैसला किया। वो बैंक में बाथरूम जाने का कहकर तिजोरी वाले रास्ते पर चला गया। इसके बाद शाम को वो गायब होकर तिजोरी में पहुंचा और जी भरकर पैसा लूटा। वो एक बैग भरकर अपने कमरे में ले जाता और फिर तिजोरी से दूसरा बैग भरने पहुंच जाता। अगली सुबह बैंक में चोरी की जांच शुरू हुई। रोलैंड नाम के एक आदमी ने आकर कहा कि वो सरकार के लिए काम करता है। फिर उसने पिछले महीने जितने भी लोग बैंक में आए उनकी वीडियोस निकलवाई। उसे पता चला कि बैंक की तिजोरी तो काफी टाइम से खुली ही नहीं थी और चोरी आखिर हुई कैसे ये किसी को नहीं पता। रोलैंड को एक जगह से दूसरी जगह गायब होने वाले लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी थी और उसके मुताबिक ऐसे ही किसी आदमी ने ये काम किया होगा। कई साल बीत गए और डेविड अब न्यूयॉर्क में एक आलीशान घर में रहता है। उसके पास उसकी हर मनपसंद चीज है और वो जो चाहे वो कर सकता है। उसका पूरा घर दुनिया के अलग अलग कोनों की तस्वीरों से भरा हुआ था। उसका एक खुफिया कमरा भी था जहाँ वो अलग अलग देशों के पैसे रखता था। इसके बाद डेविड गायब होकर लंदन के एक बार में पहुंचा। उसे एक खूबसूरत लड़की दिखी और वो बिना सावधानी के गायब होकर उसके पास चला गया। ये सब ग्रिफिन नाम के एक आदमी ने देख लिया। पूरी रात लड़की के साथ बिताकर सुबह डेविड फिजी के समंदर में चिल मारने पहुंच गया।